दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों ही घातक समस्याओं में से एक है। यह शरीर की नसों को डैमेज कर देती है। मित्रों, बैड कोलेस्ट्रॉल नसों में जमकर ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं डायबिटीज़ बेहद घातक बीमारियों में से एक है। डायबिटीज़ मरीजों में बैड कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल और भी घातक साबित हो सकता है। अगर दोनों बीमारियां एक साथ हैं तो दोस्तों और भी बड़ी समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपके किचन में रखा भूरे रंग का एक मसाला डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल दोनों की छुट्टी कर सकता है। इसका दावा हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन में हुए एक स्टडी में किया गया। इसमें दोस्तों 70 लोगों को 45 दिनों तक 3 से 6 ग्राम की मात्रा दी गई, जिससे शुगर लेवल 28% तक कम हो गया। वहीं दोस्तों बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 20% तक डाउन हो गया। इस दौरान शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को लगातार 60 दिनों तक सेवन कराया गया तो दोनों सामान्य लेवल पर हो गए। दोस्तों, यह मसाले में इतने गुण पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो तो सबसे पहले हमें उस बीमारी के कारण को खोजना पड़ेगा। जब हम कारण खोज के और उस कारण को हटा देंगे तो दोस्तों धीरे धीरे हमारा शरीर उस बीमारी को अपने आप ठीक कर लेता है। आयुर्वेद हमेशा कारण को खोजने का प्रयास करता है और कारण को जानने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, आपके शरीर में जब भी कोई समस्या हो, कोई बीमारी की शुरुआत हो, तो सबसे पहले आप खुद उसको सोचिए, यह बीमारी किस कारण से हमारे शरीर में होना शुरू हुई। और दोस्तों, ये बैड कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल बीमारी है, और लाइफ स्टाइल बीमारी हमारे गलत दिनचर्या, गलत खान पान के कारण होती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद यही कहता है कि अपने दिनचर्या को आप सुधारिए, अपने खाने पीने के चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जिसके कारण ये हुई है। तो यह बीमारी आपके शरीर अपने आप ठीक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में जानते हैं। अगर ब्लड शुगर हो गया है तो भी नहीं खाना चाहिए। ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो भी नहीं खाना चाहिए। और अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी इन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और यह दिनचर्या अपना लेना चाहिए तुरंत। तो दोस्तों, आपको चाहे अंग्रेज़ी दवा हो, चाहे आयुर्वेदिक दवा हो, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, सिर्फ दवाएं खा के आप मरीज़ को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। और इसी कारण आज के समय में लोग ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, इसकी दवाएं पूरी ज़िंदगी तक खाते रहते हैं और ठीक नहीं होती है, सिर्फ कंट्रोल में रहती है। और लोग इसे दोस्तों असाध्य बीमारी मान लेते हैं, जबकि यह असाध्य बीमारी नहीं है। इसे आप पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, परहेज करके, दिनचर्या में बदलाव करके। तो चलिए दोस्तों, हमें कौन कौन सी सावधानी बरतना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खाना है। दोस्तों, अगर आपको शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल है तो सबसे पहले आप अपने घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है उन चीज़ों का त्याग कर दीजिए। छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के बड़ी चीज़ की बात करें तो दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। इनका तुरंत आज ही अभी से त्याग कर दीजिए, अभी से त्याग कर दीजिए।
अपने घर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप खा सकते हैं। 3 चीज़ें आप अपने घर में कभी मत लाना: चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन व डालडा। ये सामान अपने घर आप कभी मत लाइए। सीधे तौर पे आप अपने घर से पेराया गया तेल, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो, चाहे गरी का तेल हो, जो भी, चाहे नारियल का तेल हो, जो भी तेल आपको यूज करना, वो तेल खुद अपने आँख के सामने निकलवाइए और उसी तेल का सेवन करिए। तो दोस्तों, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देने को। आपको ही नहीं, सबको इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगली चीज़ है अपने दिनचर्या में बदलाव। दोस्तों, आज हम जिस चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जी रहे हैं, हम अपनी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं, दिनचर्या को भूल चुके हैं। ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, और ना तो जागने का समय है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ एक छोटा सा बदलाव करिए अपने दिनचर्या में, वो है खाने का बदलाव। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लीजिए। दिन का खाना चाहे जब खाइए, उसके लिए मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ रात के खाने में बदलाव करके आप अपने शरीर की कई सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है, और यह खाना एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, मतलब हैवी नहीं होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगा। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो दोस्तों, दाल रोटी या दाल सब्जी खाना है, वो भी आधे पेट खाना है। अगर हम मान लेते हैं गर्मी के समय में सूर्य कितने बजे डूबते हैं, 7 बजे, ठंडे में कितने बजे, 5:30-6 बजे, तो उसके 1 घंटे पहले जब आप खाना खा लेंगे, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खा लिया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे, तो यहाँ डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही हमारे शरीर को निरोगी बनाएगा। इसके 3 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों, हमारा शरीर जब 16 घंटे का उपवास की कंडीशन में रहता है, इस समय शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं, इस समय हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, रात के समय जो आपको बीमारी होती है, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज एसिडिटी का होना, रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज या पैरालाइसिस का अटैक आना, ये सारी बीमारियों से आप काफ़ी हद तक दूर रहेंगे। ये 3 सबसे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। और दोस्तों, जब आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी तो आपका पाचन तंत्र सही से काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी और आप कभी बीमार नहीं होंगे। 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये रात का बदलाव खाने में करना है। और दूसरा दोस्तों, जब आप 10 से 11 बजे सोने जाएंगे तो एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। तो 4 से 5 बजे जैसे आपकी नींद खुले, उठ जाना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। ये 2 घंटे का समय सुबह 5 बजे से 7 बजे का समय अपने लिए निकालिए। इसमें आपको करना क्या है दोस्तों, डेली 506 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। इसके अलग ही बेनिफिट्स है। और इस 5 से 6 किलोमीटर के मॉर्निंग वॉक को आपको 20 से 22 मिनट के अंदर कवर करना है। चाहे आप 15 साल के हों, चाहे आप 85 साल को हों, उसी हिसाब से तेज़ चल के आपको इसे कवर करना है। अब जब आप दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं खुले आसमान के नीचे बैठ के आपको 2-3 योगा करना है, जैसे अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसके बाद आप 50 दंड बैठक डेली करिए। बढ़ाते बढ़ाते इसे 100 दंड बैठक डेली आपको करना है। कुछ और शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए। लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। दोस्तों, ये सब कहाँ कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें आप खुले आसमान के नीचे कर रहे हैं। और इस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होती है। और सूर्य की किरणों में दोस्तों विटामिन डी,
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप सूर्य की उगते हुए किरणों के सामने बैठ के ये रोज़ 40-45 मिनट का योगा करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी और शरीर की हड्डियां कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगी। एक काम आपको रोज़ करना है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये दो बदलाव करके और उस सावधानी बरत के खाने वाली जो चीज़ें नहीं खाना है, ये 3 चीज़ें करके ही आप अपने शुगर बेड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं उस मसाले के बारे में। दोस्तों जिस मसाले की मैं बात कर रहा हूँ उसे सिनेमन यानी दालचीनी कहते हैं। दालचीनी में दोस्तों एक आती है श्रृंगार वाली दालचीनी, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। दोस्तों इस दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पॉलीफेनॉल, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपके किचन की दालचीनी। तो दालचीनी का सेवन कैसे करना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। आपको लेना है 1 कप पानी और इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। 1 से 1.5 कप पानी लीजिए और गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 3 से 4 इंच का अदरक का एक टुकड़ा कद्दूकस करके डाल दीजिए। दालचीनी डाल दीजिए 1 चम्मच का चौथाई भाग। दालचीनी लाइए मार्केट से श्रृंगार वाली, उसे दोस्तों मिक्सर में पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को बना करके आप कांच के बोतल में रख दीजिए। इसी में से 1 चम्मच का चौथाई भाग यानी छोटी चम्मच जो 4-5 ग्राम की होती है उसका चौथाई भाग उसमें आपको डालना है, या दोस्तों आधा चम्मच आप डाल दीजिए। अगर आप आधा चम्मच डाल रहे हैं तो दिन भर में इस काढ़े को 1 बार पीना है। अगर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल रहे हैं तो दोस्तों इस काढ़े को दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसी तरह से इसे पीना है। तो तैयार करने का फिर तरीका जान लीजिए, हम बीच में बताने लगे वो आप भूल गए होंगे। दोस्तों आपको चाहिए पानी 1 से 1.5 कप। इसी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डालना है। दालचीनी का पाउडर डालना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। हरी इलायची 2 से 3 पीस और तुलसी की 3 से 4 पत्ती डाल करके इस पानी को बढ़िया से उबलने दीजिए। दोस्तों जब ये उबलते उबलते पानी जितना आप डालें उसका आधा हो जाए तब आप इसे उतार लीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब ये गुनगुना रहे तभी आपको इसे पीना है, रोज़ सुबह खाली पेट। तो रोज़ सुबह दोस्तों आपको खाली पेट पीना है। इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 2 घंटे बाद तक आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। चाय, नमकीन, बिस्किट यानी ना तो लिक्विड चीज़ और ना तो ड्राई चीज़ कुछ भी नहीं खाना। हाँ अगर कोई आप ऐसा मेहनत कर रहे हैं, आपको प्यास लग रही तो आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों इसे दिन भर में 1 या 2 बार पी सकते हैं। एक दिन में आप दालचीनी का जो पाउडर लेना है 3 ग्राम से 4 ग्राम या 5 ग्राम तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसी हिसाब से आप इस काढ़े को दिन भर में सुबह और शाम 2 बार ज़रूर पीजिए और दोनों बार ये सावधानी आपको बरतना है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी, बेड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये सावधानी आपको बरतना होगा, ये परहेज़ आपको करना होगा, तभी आप कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों हाँ इसमें बताई गई जानकारी के अनुसार आपके मन में कोई और क्वेश्चन बन रहा है, कोई और प्रश्न उठ रहा है, कोई और बातें जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सब लोग जानकारी को अपनाएं और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।